उनसे मशवरा तो करें। आप देखिए, ये जो कह रहे हैं छोटे मोटे विरोध हुए थे लास्ट ईयर भी, जब इसको लागू किया गया था तो डूटा ने खुलकर उसका विरोध किया था। और विडंबना देखिए कि आज एनएसयूआई भी इसका विरोध कर रही है। हम इसको केवल छात्र राजनीति से न जोड़ें। आप देखिए, स्टूडेंट्स के ऊपर जितना भार पड़ रहा, आप विदेशों के विश्वविद्यालय में एडमिशन प्राप्त करने के लिए वहां रिसेशन होने के बाद उनका जनरेशन कम हो गया एजुकेशन के क्षेत्र में, तो वो भारत में प्रवेश करना चाहते हैं, भारत से संबंध स्थापित करना चाहते हैं एकेडमिक सिस्टम से, और उसके लिए आप केटर करने के लिए अपने विद्यार्थियों पर, उनके परिवार पर अतिरिक्त भार डाल रहे हैं। और आप कल्पना कीजिए कि एक राजस्थान विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, और फॉर दैट मैटर एनी अदर स्टेट, उस स्टेट का विद्यार्थी 3 साल में ग्रेजुएशन करके निकलता है और वहां के 4 साल में निकलते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी में ऐसा क्या अंतर आ जा रहा है? और क्या आज 3 साल के बाद जो विद्यार्थी पास होकर निकल रहे हैं, बहुत दिल्ली विश्वविद्यालय का खासकर अगर आप रिकॉर्ड देखें, स्टैटिस्टिक्स बताएंगे आपको कि कितने शीर्षस्थ पदों पर ये लोग नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ऐसी कोई संदिग्ध नहीं है, और 4 साल में इतना क्या खास अंतर आ जाएगा, इस पर बहुत सोच विचार कर, मतलब इसका तकनीक बहुत गंभीरता पूर्वक विश्लेषण करके करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है कि उच्च शिक्षा में करना बिल्कुल अनुचित है, और हमारे निर्णय नहीं लेना चाहिए, आप ये कहना चाह रही हैं। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स बहुत अनुचित है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ महासचिव डूटा के महासचिव विनोद जी भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, डूटा की इन्होंने बात कही, आपको क्या लगता है कि टीचर्स एसोसिएशंस जो होती हैं उनकी क्या इसमें भूमिका होनी चाहिए थी इस विवाद को निपटाने में, और फिलहाल जिस तरह की भूमिका वहां पर डूटा की नजर आ रही है, आपको क्या उसमें लगता है कि किस तरह से इसको विवाद को निपटाया जा सकता है, क्योंकि भविष्य जो है वो छात्रों का जुड़ा हुआ है इससे? देखिए, कोई भी शिक्षक संगठन हो, उसकी शिक्षकों से जो परे जो बात है वो विद्यार्थियों को लेकर के है। उनकी चिंता जो शिक्षक संगठनों की बहुत हद तक छात्रों को लेकर के है। और डूटा ने भी, जैसे कि शीला जी ने बताया कि डूटा ने पिछली बार जो प्रयास किया, जो विरोध किया, ये बिल्कुल ठीक बात है। जब देश भर में 3 साल का पाठ्यक्रम है तो जेयू में 4 साल का पाठ्यक्रम क्यों होना चाहिए? 1 साल के जो अंतर है, 1 साल का जो है गैप है, वो तो बहुत भारी होता है। 1 साल में तो विद्यार्थी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। जब रेगुलेटिंग बॉडी यूजीसी है और यूजीसी चाह रही है तो डीयू को मानना चाहिए। और माननीय एचआरडी मिनिस्टर ये कह रही है कि हम अभी देख रहे हैं, तो हो सकता है उनकी स्वायत्ता के प्रति उनका सम्मान हो, लेकिन उनको जल्द इसमें दखल करना चाहिए, और जल्द दखल करके इन छात्रों को राहत दिलानी चाहिए। पूरे देश में 3 साल का जो ग्रेजुएशन, जो स्नातक का जो डिग्री है वो 3 साल की है, तो उसमें 4 साल की डिग्री होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमारा विद्यार्थी 3 साल में कर रहा है, महाराष्ट्र का विद्यार्थी 3 साल में कर रहा है, अन्य दक्षिण के जो विश्वविद्यालय उनके विद्यार्थी 3 साल में कर रहा है, तो डीयू का विद्यार्थी 4 साल में स्नातक क्यों करेगा? जी बिल्कुल, सोचने की है, बहुत गंभीर बात है, और ये बहुत अभिभावकों और छात्रों के भविष्य से जुड़ी बात है। 1 साल का बहुत लंबा समय होता है, 1 साल में चीजें बहुत बदल जाती है, कैरियर के बहुत जो अवसर होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए डीयू को विचार करना चाहिए, बिल्कुल एकेडमिक उस पर विचार करना चाहिए। ये जो पाठ्यक्रम 4 साल का जो है, और इसमें मैं कह रहा हूं अगर ये जो एचआरडी मिनिस्टर है उनको दखल करना चाहिए। बिल्कुल, तत्काल इसमें जो भी स्तर पे वो कार्रवाई हो, जो भी सहमति बने, इस पाठ्यक्रम को 3 साल का लागू करना चाहिए। जी बिल्कुल। विनोद जी, हम आपको जो सभी मेहमान उनको वो बाइट भी सुनवाना चाहेंगे, अभिभावकों का क्या कहना है, और डूटा से जुड़े हुए जो पदाधिकारी है उनका इस बारे में क्या कहना है, ये सुनाते हैं आपको। टकराव है कि वो चाहते हैं कि यहां का स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाए। टकराव इस बात का लेकर के, टकराव इस बात को लेकर के कि हम अपना यूनिवर्सिटी का स्वायत्तता खो बैठे, वो पार्टी का दफ्तर से यूनिवर्सिटी को चलाएं। यस, ये उनके हाथ में कठपुतली है यूजीसी, इसके टकराव है। आगे वो अपना लेटर विड्रॉ करें, जो अधिकार क्षेत्र में हमने बनाया है कोर्स उसको रहने दें। खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल का नहीं चल रही है, 6 और केंद्रीय संसाधन इसमें से 4 साल का कोर्स चल रही है। तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 4 साल का कोर्स चल रही है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर में बोर्ड लगा चुके हैं। और वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा तो जाए विदेश में या जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, लेकिन साधारण जो आम आदमी है उसका बच्चा पढ़े 3 साल और लगाए नारा। जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों को दी थी, खासतौर से बीटेक के क्षेत्र में,
या जो मैनेजमेंट, जो कॉमर्स के ग्रेजुएट के छात्र हैं जो कि मैनेजमेंट करना चाहते थे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहली बार ये दी थी, एंड आई अप्रिशिएट द वाइस चांसलर ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हमारे जैसे लोग, जो गरीब लोग हैं, वो बड़ी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 2 लाख रुपए पर ईयर फीस नहीं दे सकते हैं, उनका बच्चा अगर 6,000 रुपए के अंदर बीटेक की डिग्री ले रहा है, टोटल 24,000 रुपए के अंदर अगर उसको बीटेक की डिग्री मिल रही है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं, बीटेक वाले सारे स्टूडेंट यूजीसी के सामने गए हुए हैं, और दे आर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द यूजीसी कि यूजीसी उनके फेवर में बात क्यों नहीं कर रही है। यूजीसी ने ये बात अगर करनी थी तो लास्ट ईयर करनी चाहिए था ना, लास्ट ईयर नोटिस देना चाहिए था यूजीसी को, पेरेंट्स को, गार्जियन को नोटिस देना चाहिए था, और उस समय पे आपने अप्रूवल दिया। अभी दिस इज टोटली पॉलिटिक्स। तो जो आपने सुना कि अभी किस तरह की बातें अभिभावकों की तरफ से आ रही है, और जो टीचर्स एसोसिएशन उससे जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सुभाष जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। सुभाष जी, क्योंकि अब जो बातें आ रही हैं, डूटा का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं पार्टी कार्यालय से बैठकर इस पूरी बात का राजनीतिकरण किया जा रहा है, और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि इस तरह के 4 साल के कोर्सेज चला रही है। सुभाष जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी सुभाष जी, आप देखिए, जी सुभाष जी, आपसे जानना चाहिए। विनोद जी आपके पास लौटेंगे, एक बार सुभाष जी से प्रतिक्रिया ले लें विनोद जी, उसके बाद आपकी बात भी सुनेंगे। जी सुभाष जी। देखिए, मुझे अत्यंत अफसोस होता है, बिना कोर्स के कंटेंट्स देखे हुए जो वैक्यूलरेट डिग्री की बात की गई है, और उस कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन को अगर हम देखें तो उसमें यह व्यवस्था है कि 2 साल में बच्चा अगर किसी कारण से छोड़ जाता है और वो पास कर लेता है तो उसमें डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 वर्ष में इस कोर्स को छोड़ के चला जाता है तो डिग्री दी जाएगी, और 4 वर्ष में वो कंप्लीट करता है तो ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। और इसमें बताइए कि स्टूडेंट्स का कहां नुकसान हो रहा है। केवल इसको एक इश्यू बना करके विद्यार्थियों के अहित में इसको प्रचारित किया जा रहा है कि यह कोर्स विद्यार्थियों के हित में नहीं है। मैं एक शिक्षक होने के नाते दावे से के साथ कहता हूं, आज नहीं, चाहे बोली आज रोल बैक कर जाए यूजीसी मात्र कठपुतली बनी हुई है। और मैं तो इस पर यूजीसी चेयरमैन से इस्तीफा भी मांगता हूं कि मॉरली उनको इस्तीफा देना चाहिए कि जब गत वर्ष उनका स्टैंड अलग था, इस वर्ष उनका स्टैंड अलग है। यूजीसी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, ना कि एकेडमिक कंटेंट्स या कोर्स डिसाइड करने वाली। तो मैं अपने उन सभी साथियों से, चाहे वो शिक्षक साथी हैं, चाहे विद्यार्थी हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, पहले उन कंटेंट्स को देखें। और जो व्यवस्था एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है इस कोर्स में कि 2 साल में भी बच्चा छोड़ सकता है, डिप्लोमा और डिग्री और ऑनर्स लेकर के जा सकता है, कहीं भी जाकर के वो अपना कोई भी काम कर सकता है। इस आधार पर कि हम चले जा रहे हैं 10+2+3 1986 की पॉलिसी है। अब रिव्यू भी करनी चाहिए, लेकिन यूजीसी ने अपना वो रोल नहीं निभाया। बिल्कुल, सालों के बाद भी हम उसी के आधार पर चलते रहेंगे। जी सुभाष जी, समय की बहुत कमी है, बहुत कम समय में। अभी विनोद जी की भी एक बार बात सुन लें, उसके बाद समय बहुत कम है। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं इस बात को लेकर, क्योंकि कई तरह की विरोधाभासी चीजें इस बात को लेकर निकलकर सामने आ रही है बहुत कम समय में। मैं जो कहना चाह रहा था, मैं एक शिक्षक के नाते, एक शिक्षक संगठन के पदाधिकारी के नाते, और राजनीति एकेडमिक्स में पॉलिटिक्स को बिल्कुल ऊपर उठ करके जो बात कह रहा हूं, बिल्कुल इसमें हमारे जो साथी सुभाष जी ने कहा फ्लेक्सिबिलिटी जो बात इन्होंने कही है, मैं कहूं एक की बात क्यों नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में 3 साल का डिग्री कोर्स है तो 3 साल का डिग्री कोर्स होना चाहिए। 2 साल में डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में डिग्री मिल जाएगी, 4 साल में ऑनर्स मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं 3 साल में बच्चा पढ़े, स्नातक की डिग्री ले, आवेदन करे, पीजी करे, आरएस बने, आईएएस बने, उसमें उसको क्यों आप 1 साल रोकना चाहते हैं? आपकी क्या ऐसी वो है कि आप 1 साल उसको और रोकना चाहते हैं? आप उसको कहां एम्प्लॉयमेंट कहां ले जाना चाहते हैं? आप उसकी फीस एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं? क्या आखिर कारण क्या है? आप उसको क्यों रोकना चाहते हैं 1 साल? जब 3 साल का डिग्री कोर्स है और मान्य तो सब जगह मान्य है, तो 3 साल में बच्चे को डिग्री देनी चाहिए ताकि उसके रास्ते खुल जाए। डिग्री मिलने के बाद रास्ते खुल जाते हैं। शिला जी आप बताएं, क्योंकि अभी आपने कहा जी बोलिए। ऐसा है, ये कोर्स कंटेंट की भी जब बात करते हैं, मैं आपको बताऊं, आप कभी भी उस कोर्स कंटेंट को मंगा कर देखिए। जो कोर्स उन्होंने आनंद फानन में क्रिएट किया है, उस कोर्स में योगा स्किल्स सिखाएंगे, आपको ऐसी चीजें सिखाएंगे जिससे आप बैंक अकाउंट्स वगैरह अपना समझ सकें। ये चीजें ऐसी हैं जो आप कहीं भी किसी भी हॉबी क्लासेस से, कोई प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स करके ये चीजें सीख सकते हैं। एक अतिरिक्त साल आप वो फाउंडेशनल कोर्स के नाम पर उस विद्यार्थी के इतने महत्वपूर्ण समय को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? शिला जी, मतलब कोर्स कंटेंट को लेकर कहीं ना कहीं एक गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए।
बिल्कुल राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोर्स कंटेंट को लेकर एक विचार किया जाना चाहिए और उसी को लेकर योगेंद्र बिल्कुल 1 मिनट बचा है, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये सारी की सारी जो बातें हैं वो अभी मुकर होकर सामने आ रही हैं। अभिभावकों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ स्टूडेंट्स को शिफ्ट करने के लिए पूरी राजनीति की जा रही है। अगर 3-4 साल का कोई कोर्स अगर 24,000 में हो जाता है तो क्यों ज्यादा कोर्स करने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाया जाए जहां पर 4 साल का कोर्स किया जा रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वास्तव में इसमें एक राजनीति की जो बू है वो सही है और इस वक्त इसको मुखर होकर इस विषय को छेड़ा गया है यूजीसी की तरफ से, कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से जो बात अभिभावकों की कही है वो सही सच साबित होती आ रही है? देखिए प्रभात, अभी जो मिस्टर मिश्रा कह रहे थे, डीयू के जो एसोसिएशन के लीडर हैं, 6 यूनिवर्सिटीज का मालूम नहीं, लेकिन बेंगलोर में भी इस सत्र से लागू होना था, लेकिन ये जब हंगामा हुआ तो शायद उसको विड्रॉ कर लिया गया, जो जानकारी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ वर्ष पहले ही जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो शिक्षा का भी जो एक उदारीकरण ये कह सकते हैं कि जो परंपरा होनी चाहिए थी वो वैश्वीकरण के इस आग के अंदर उसे झोंक दिया गया और उसको कॉमर्शलाइज कर दिया गया पूरी तरह से। हमारे यहाँ पे विदेशी यूनिवर्सिटीज को आमंत्रित कर दिया गया, वो रास्ते पूरी तरह से खोल दिए गए। सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि आज हमारे देश के यूनिवर्सिटीज कई विदेशी हाथों में तो नहीं खेल रहे हैं। और यूजीसी की बात की जा रही है, यूजीसी का बिल्कुल यूनिवर्सिटीज में दखल नहीं होना चाहिए। आज हो सकता है कि दबाव में विड्रॉ करा रहे हो इस बात को, लेकिन सलाह दी जा सकती है, आदेश नहीं दिए जाने चाहिए की यूनिवर्सिटीज में दखल देने की, जो भविष्य के अंदर बहुत नुकसानदायक होगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, चिंता का विषय सिर्फ इसी नाते है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर इसका इतना ज्यादा वैश्वीकरण नहीं हो जाए, इसका एक कह सकते कॉमर्शलाइजेशन नहीं हो जाए, ताकि भविष्य में बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये इस तरह की चर्चा केवल इस कान से सुन के लोग इधर निकाल दें, बहुत ही चिंता का विषय होगा। इसमें गंभीर रूप से विचार करना चाहिए, सरकार को पहल करनी चाहिए इस पे। जी बिल्कुल, आपने योगेंद्र सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का भी इस विषय पर जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की बहुत कमी है, विषय बहुत बड़ा है और गंभीर है, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए विषय बहुत गंभीर है। और इस बात को लेकर जरूर कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से सोचा जाना चाहिए कि कोई भी निर्णय, कोई भी आदेश अगर दिया जाए तो उसका तकनीकी पहलू क्या कहता है, उसका उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।